हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, द्विघातीय समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे बेसिक बात को जाने, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी, रेलवे और एसएससी जो है ना, कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक क्वेश्चन एकदम से नेसेसरी रहता है उसका। और ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो उसको सोल्व आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोल्व नहीं कीजिएगा तो उसका आंसर आएगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक घात वाला पढ़ लिए थे, एक्स वाई कोफिशिएंट वाला पढ़ लिए थे। यदि दो अननोन हो, दो इक्वेशन हो तो कैसे सोल्व करना है। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर में लिखे हैं कि ए इसका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि इस फॉर्म में रहे तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि यदि सिंपल फॉर्म में हो तो आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और आसानी से बन भी जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिसको हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, तो हम लोग उसको कैसे तोड़ते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इसको जो है एक फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए, इसमें बहुत एकदम से डायरेक्ट इस फॉर्मूला को कभी कभी पूछा जाता है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पूछा जाता है। तो इसमें बदलाव क्या रहता है कि आपको ये जो पार्ट है ये हटा देगा, सिर्फ -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बटा में 2a दिया हुआ रहेगा। लेकिन हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखिएगा कि पूरा यहाँ से वहाँ तक, मतलब -b से लेकर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टी 2a होता है, मतलब पूरा में 2a होता है। और आपका a होता क्या है तो आपका पता ही है कि a जो होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है। आपका जो a होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है। आपका b क्या होता है तो x का कोफिशिएंट होता है। और आपका c क्या होता है तो ना एक्स स्क्वायर और ना x, मतलब विदाउट x के कोफिशिएंट को हम लोग c बोलते हैं। और टोटल चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो देखिए, इसमें -b है प्लस माइनस है, तो इसका 2 निकलेगा। एक आपको -b प्लस हो जाता है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और दूसरा आपको -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दो तरह का वैल्यू निकलेगा। हम लोग इसके पिछले क्लास में, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लें, हमारे होम पेज में जाकर, वीडियो में जाकर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, जहाँ भी हो आप इसके पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। कि दो वैल्यू आता है, या आप जानते हैं तो अच्छी बात है। तो दो वैल्यू इसका आता है, तो इन दोनों वैल्यू को एक -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो जिस इक्वेशन को हम बोले थे कि बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल ही बता रहे हैं, चलिए हम क्लियर करते जाते हैं हर चीज़ों को। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x बराबर 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सोल्व करना है, तो हम बेसिक बताए थे कि इन दोनों को आप गुना कीजिए। तो जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 6x स्क्वायर आ रहा है, 6x स्क्वायर आ रहा है। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम गुना करने पे 6 स्क्वायर आ सकता है। तो 6 स्क्वायर आने का मतलब 2 में 3 से गुना करेंगे, 2x और 3x तो आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो। और मैक्सिमम इसका हो सकता है -6x, मतलब 6x और एक x हो सकता है, जो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 7x तक ही हमें मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। तो इसको बेसिक मीथड से हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसको सोल्व कैसे करने, तो अब आपको ए फार्मूला यूज़ होगा।
जो ऊपर में हम बताए हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस पर इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसके सामने लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे a है, तो a के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे यदि 1 लिख देते हैं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे b है, तो e तो x का है, तो x के साथ -9 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग प्लस, क्योंकि सारा के सारा इक्वेशन में प्लस है तो इसको प्लस के फॉर्म में पहले हम लोग लिख देते हैं। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -9 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब आपको आसान होगा समझने में। तो अब देखिए a का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है। अब देखिए b का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, क्योंकि x तो b का कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा आपका। c का कितना हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा। मतलब a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। तो जब तीनों का वैल्यू निकल गया तो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आप निकालते हैं तो x बराबर -b मतलब माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -9 का स्क्वायर। चलिए हम डिटेल में ही कर देते हैं। -9 का स्क्वायर, माइनस है और -9 है, -4। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो 6 है। ये पूरा का बट्टा 2। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है। चलिए नेक्स्ट कितना आ जाएगा, तो x बराबर, और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर, ये -9 है तो -9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 81, और ये माइनस कितना 24 बटे कितना 2। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9 प्लस माइनस यहाँ से 24 को 81 से घटाना है, आपको 81 को 24 से घटाना है, तो आपको कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट ओवर 57 बाई कितना 2। तो अब देखिए 57 का तो हम लोग वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम 57 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 19 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो और भी इसका कुछ गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हम आपको वैसे वर्गमूल घनमूल बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका यही। इसको दो फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 9 प्लस रूट ओवर 57, और एक हो जाएगा 9 माइनस रूट ओवर 57/2 हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन जो है आप, और ऐसा नहीं है, इस इक्वेशन को आप कहीं पे लगा सकते हैं, जिसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते थे वहाँ पे भी लगाइएगा तो आपको वही आंसर आएगा, और यहाँ पे भी आप लगा दिए तो आपको यही आंसर आ गया। जैसे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम दिखा देते हैं आपको खुद से। जैसे इसके पहले जो हम लोग किए थे इक्वेशन को बिल्कुल आसानी से ब्रेक हो रहा था, तो जब आसानी से ब्रेक हो रहा है तो क्या इसको हम नहीं लगा सकते हैं, तो उसके बाद भी हम इसको लगा सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को तो 18x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है,
और ये दोनों को जब ब्रेक करेंगे तो 6x इंटू 3x आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा। सिंपल मेथड से इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x बराबर -3 और -6 आपके दो वैल्यू आ गए। अब इसको हम लोग इस मेथड से करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आखिर दोनों मेथड से सेम, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करें तो सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। हम आपको पहले ही बताए थे, यहाँ पे 2a है तो देखिए इसमें कितना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप a b c का यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया तो 9 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया तो 18 हो गया। अब सब में इसको रख दीजिए तो x बराबर -b तो -9 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर 9 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना 18 बाई कितना 2a। अब x बराबर कितना आपका आ जाएगा वैल्यू, तो x बराबर -9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 का स्क्वायर 81 और -72 बाई कितना 29 सॉरी 2a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 तो सिर्फ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए 81 में से आपको 72 को घटाना है, तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा 9 वैल्यू आएगा, और 9 का आप वर्गमूल जानते ही हैं, मतलब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा x बराबर -9 प्लस माइनस रूट ओवर 9 बाई कितना 2, तो x बराबर -9 प्लस माइनस 3 बाई 2। तो एक बार प्लस आपको लेना है, तो यदि आप x बराबर x का वैल्यू निकालते एक बार तो -9 प्लस 3 बाई 2, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा -6 बाई 2 मतलब -3। और जब सेकेंड टाइम कीजिएगा आप तो x बराबर -9 माइनस 3 बाई 2 मतलब -12 बाई 2 इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो देखिए -3 और -6, -3 और -6, हम बोले ना आप जिस मेथड से भी करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम ही आंसर आने वाला है। तो इस इक्वेशन को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी इक्वेशन जो है बेसिक मेथड से ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप उसको ब्रेक करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघातीय समीकरण को आप इस इक्वेशन को आप लगा दें, फार्मूला को आप लगा सकते हैं। इसमें एक और होता है जो एसएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी वहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है। यदि एसएससी क्वेश्चन को उठाएगा तो उसी को ही उठाएगा, उसी को कंसेप्ट मान के उठाता है, उसी को बेस मान के उठाता है। जैसे मूल होता है, दो मूल कौन कौन होते हैं, एक अल्फ़ा होते हैं और एक बीटा होते हैं। तो दो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक होता है दो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। एक दो मूलों का योग होता है, एक दो मूलों का गुणनफल होता है। तो जो दो मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है, और दो मूलों का गुणनफल जो होता है c/a होता है। ये फॉर्मूला है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। आप इसको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि दो मूलों का जो योग होता है वो x का कोफिशिएंट बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बटे x स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप इसको ऐसे भी स्विच को बोल सकते हैं। दूसरे में मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि विदाउट x का कोफिशिएंट बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, विदाउट x का कोफिशिएंट
बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आप इसको डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन बात तो एक ही आएगा, दो मूलों का योग और दो मूलों का गुणनफल। इसमें एक और होता है बेसिक कि दो मूलों का योग और दो मूलों का गुणनफल को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि x अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये जो है दो मूलों का योग और दो मूलों का गुणनफल को यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किए। तो सवाल ये होता है कि यदि एक्स स्क्वायर होगा कि इसको यदि इस फॉर्म में यदि लिखना है हमको, चाहे इसको यदि इस फॉर्म में लिखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा हमको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू को पुट कीजिए आप। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल्स टू 0। आपका बेस मतलब अंश में अंश और हर में आपका ए है, तो ए से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड। तो यदि कीजिएगा यहाँ पे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपका इक्वेशन यहीं से फाइंड आउट हो गया। मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो मूलों का योग और दो मूलों के गुणनफल से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानें, उसके डिटेल में समझें। हम लोग अगले क्लास में और भी इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा चाहे रेलवे के द्वारा, जो भी कंपटीशन एग्जाम में है हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।